हम ज्योग्राफी की थर्ड क्लास में, जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है हमारी क्लास, लेसन 16 का थर्ड पार्ट और फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे। लेसन 16 ज्योग्राफी क्लास 12। हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है द विलेजर्स प्लांट ए ट्री विद द बर्थ ऑफ एवरी डॉटर। जैसा कि हमने अपने सेकंड वीडियो में स्टडी कर रहे थे कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए किस तरीके से जो विलेजर्स काम करते हैं। एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था, धारा विलेज जो कि भागलपुर में है और भागलपुर बिहार में। वहाँ पे जैसे ही एक डॉटर का बर्थ होता है, एक फॉरेस्ट, एक जो पेड़ होता है, एक ट्री होता है, उसकी प्लांटिंग की जाती है। धारा विलेज में द विलेजर्स प्लांट ए ट्री विथ द बर्थ ऑफ एवरी डॉटर। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट मीन्स अमृता देवी जो कि जोधपुर से बिलोंग करती थी, अमृता देवी जो कि जोधपुर से बिलोंग करती थी, अमृता देवी फ्रॉम जोधपुर राजस्थान सेव्ड ट्रीज द कॉस्ट इन हर लाइफ। उन्होंने अपनी जान देकर भी फॉरेस्ट को कंजर्व किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशरीज। फिशरीज का मतलब होता है मछली पालन। सबसे पहले फिशरीज हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले फिशेस से हमें प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन और जो फिश है, डाइट इन फिश, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द माल न्यूट्रिशियस बाय मेकिंग द डाइट बैलेंस। जब हम फिश डाइट लेते हैं, जब हम फिशरी से, फिश से रिलेटेड डाइट लेते हैं, फिश ऑयल भी मिलता है मार्केट में, जब हम वो लेते हैं तो हमें जब जो प्रोटीन की कमी होती है, जो लैकनेस होती है, वो पूरी हो जाती है। और जो प्रोटीन की कमी के कारण, लैकनेस के कारण जो हमें माल न्यूट्रिशन होता है, माल न्यूट्रिशन मतलब हम कुपोषण के शिकार होते हैं, हमारी जो तरह तरह की डिजीज़ होती हैं उससे हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। About 11.4 million people are employed in fisheries. 11.4 मिलियन पीपल्स हैं वो फिशरीज से एम्प्लॉयड हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिशरीज डेवलप्ड सब्सिडरी बिजनेस लाइक मेकिंग बोट्स एंड फिशिंग नेट्स। फिशरीज से जो सब्सिडरी बिजनेस मतलब एक्स्ट्रा बिजनेस भी डेवलप होते हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस भी डेवलप होते हैं, जैसे बोट्स मेकिंग और फिशिंग नेट्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेन टाइप्स ऑफ फिशेस। फिशेस की अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे शार्क, मैकेरल एंड द अकानी एंड द सार्डिन एंड द पॉम्फेरल, कैटफिश, रोहू, पर्ल एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रिसर्च सेंटर फॉर सर्च ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ फिश। लगातार नई नई फिशेस हैं, उनके रिसर्च सेंटर डेवलप हुए हैं। रिसर्च सेंटर कहाँ पे डेवलप हुए हैं? सबसे पहले फिशरी से रिलेटेड रिसर्च सेंटर है हमारा मुंबई में, फिर है हमारा बारकपुर कोलकाता में, मंडपम जो कि तमिलनाडु में है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इरिगेशन हिस्ट्री। हमारे इंडिया में लगातार इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ है उनको डेवलप फॉर्म दिया जाता है। तो इरिगेशन से रिलेटेड हिस्ट्री क्या है? इरिगेशन से रिलेटेड हिस्ट्री का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में इरिगेशन कहाँ से डेवलप होता है, एनिशियंट टाइम में इरिगेशन कैसा था। सबसे पहले एनिशियंट टाइम में जो कैनाल्स होती थी उनको कुलिया कहा जाता था, और जो वेल्स होते थे उन्हें अवार कहा जाता था। कैनाल्स को कुलिया कहा जाता था और अवार को वेल्स कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था पुष्यगुप्त ने सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था पुष्यगुप्त ने सुदर्शन लेक को बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। सुदर्शन लेक सिचुएटेड इन गिरनार माउंटेन के आसपास सुदर्शन लेक सिचुएटेड है। ड्यूरिंग गुप्ता एज के टाइम में, इट मीन्स गुप्ता एरा में, चाणक्य ने कई इरिगेशन फैसिलिटी को मेंशन किया था। चाणक्य ने गुप्ता एज में बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटी के बारे में बताया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेन पॉलिसीज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन की मेन पॉलिसी क्या क्या है? सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है
सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेन पॉलिसी ऑफ वाटर कंजर्वेशन में कौन कौन सी पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है। सबसे पहले हरियाली, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इसमें इरिगेशन फैसिलिटी जो रूरल एरियाज़ है उनमें प्रोवाइड कराई गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट की गई जो हरियाली वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसी है, जो स्पेशली रूरल एरियाज़ में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डेवलप की गई है। फिर है हमारा पॉलिसी का नाम है नीरू एंड मीरू। नीरू और मीरू का मतलब होता है बेटा कि जल और आप। नीरू और मीरू पॉलिसी का मतलब है जल और आप। ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसमें विलेजर्स की हेल्प से जो डैम्स हैं उनको डेवलप किया गया है और बहुत सारे पॉन्ड्स को डिग किया गया है जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक पॉलिसी स्टार्ट की गई है। सबसे पहले हरियाली, नीरू और मीरू, और फिर है अखारी जो पॉलिसी है वो अलवर में स्टार्ट की गई है। नीरू और मीरू का मतलब है जल और आप। प्रोग्राम स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश में। इसमें विलेजर्स की हेल्प से डैम्स को डेवलप किया गया है, पॉन्ड्स को डिग किया गया है वाटर को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टाइप्स ऑफ आयरन ओर। अब हम बेटा इन टाइप्स ऑफ आयरन ओर पे आ जाते हैं। अभी तक हमने बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया था, इट मीन्स फॉरेस्ट, वाटर, ये सब बायोटिक रिसोर्स। अब हम अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे, इट मीन्स मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले टाइप ऑफ ओर्स। आयरन ओर के टाइप्स होते हैं हमारे, अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 72% आयरन होता है। फिर है इसका कलर होता है मैग्नेटाइट का डार्क ब्लैकिश, और ये ब्राउन होता है इनका कलर। और ये स्पेशल जो आयरन ओर होता है, मैग्नेटाइट टाइप का आयरन ओर होता है, वो इग्निशियस रॉक में फॉर्म्ड होता है। फिर है हेमेटाइट, फिर है लिमोनाइट। अलग अलग टायरेंट और टाइप है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। लिमोनाइट को हम ब्राउन ओर भी कहते हैं। इनका कलर होता है हमारा, इट्स कलर रेंज फ्रॉम येलो टू डार्क ब्राउन। लिमोनाइट का कलर होता है डार्क ब्राउन कलर का होता है और येलो कलर का भी होता है। लिमोनाइट हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है और मैग्नेटाइट हमें इग्निशियस रॉक से मिलता है। फिर हमारा आ जाता है सीडेराइट। सीडेराइट है हमारा, इट कंटेन्स हैज़ परसेंटेज ऑफ मेटल। इसमें लेस परसेंटेज होता है। जो सीडेराइट टाइप का आयरन ओर होता है इसमें लेस परसेंटेज होता है मेटल का, इट मीन्स मेटल कम होता है, इसलिए इसकी इम्प्योरिटी को पूरी तरह से हम प्योरीफाई नहीं कर सकते। इसलिए इसकी इम्प्योरिटी को हम अलग नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू। सीडेराइट टाइप में बहुत कम परसेंटेज में मेटल होता है, इसलिए इसकी इम्प्योरिटी को हम प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू। इसलिए हम ये इकोनॉमिकल वे में सही नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है सीडेराइट आयरन ओर। हमने टाइप्स ऑफ आयरन ओर में सबसे पहले मैग्नेटाइट स्टडी किया था, फिर हमने हेमेटाइट स्टडी किया था, अब है लिमोनाइट स्टडी किया था और सीडेराइट स्टडी किया था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, यूजेस ऑफ कॉपर, कि कॉपर के क्या क्या यूजेस हैं। कॉपर के क्या क्या यूजेस हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा कॉपर का यूज़ है। यूजेस ऑफ कॉपर में देखो, जैसे तुम्हें पता होगा कि यूज्ड इन वायर्स बनाने में भी यूज़ में आता है कॉपर, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी यूज़ में आता है। सच एज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स मोटर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूटेंसिल्स बनाने के काम में आता है। ट्रांसफॉर्मर्स, ये हमें पता है ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, यूटेंसिल भी हमें पता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी वो भी हमें पता है। ये सारे ही कॉपर से यूज़ में आते हैं, कॉपर से बनते हैं। जो कॉपर की जो मेन क्वालिटी है कि हमें क्या देख के पता चलता है कि ये कॉपर है, फ्लेक्सिबल होता है, मुलायम होता है, कैन बी मोल्डेड इन एनी फॉर्म। इसे हम किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है एल्यूमिनियम। सबसे पहले बॉक्साइट एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है। एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है बॉक्साइट। इसमें है द एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोटिक मेथड
जो एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम को सेपरेट करते हैं उसमें उसे इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है। इट मीन्स एल्यूमिनियम को बनाने में हमें बॉक्साइट का काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, जो एल्यूमिनियम की क्वालिटी होती है वो लेस वेट होता है, मतलब वेट में कम होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल्स बनती हैं, और बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, और रस्ट फ्री होता है, इसलिए एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगती है। एल्यूमिनियम के क्या क्या यूजेस हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ होता है एल्यूमिनियम, एयरप्लेन में यूज़ होता है, मिसाइल्स में यूज़ होता है, और शिप के जो बेसिस हैं वो बनते हैं, और कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल मैटर ऑफ डोर्स ब्रिजेस, लार्ज बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और यूटेंसिल्स बनते हैं एल्यूमिनियम के थ्रू। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल होता है, और एल्यूमिनियम के मेन जो फीचर्स होते हैं, क्वालिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, और बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, और रस्ट फ्री होता है। फिर हमारा आ जाता है माइका। माइका का जो मेन एग्जाम्पल है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होता है। माइका जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, माइका ट्रांसपेरेंट तो होता ही है स्टूडेंट, और टफ भी होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है। माइका इज ए ट्रांसपेरेंट, टफ, फ्लेक्सिबल, नॉन कंडक्टर एंड आइडल इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के फॉर्म में यूज में आता है माइका, और ट्रांसपेरेंट होता है, टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, नॉन कंडक्टर एंड आइडल इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। माइका के जो मेन फीचर्स हैं वो हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ में आता है, लुब्रिकेशन के यूज़ में आता है। लुब्रिकेशन इट मीन जो मशीनों में जो तेल यूज़ में होता है वो लुब्रिकेट होता है, ठीक है, और वार्निश के काम में आता है, मेडिसिन के काम में आता है, और रेडियो टेलीविज़न के काम में आता है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है जो मशीनों में जो ऑयल यूज़ में होता है वो लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेट को। फिर नेक्स्ट अब हमारे स्टूडेंट क्लास 12 ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 16 हमने फाइनल पार्ट स्टडी किया है अपनी थर्ड क्लास, इट मीन्स थर्ड वीडियो में। लेसन 16 क्लास 12 ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 16।